अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब सीरत मुस्तफ़ा के पिछली वीडियो में हमने जहाँ से ख़त्म किया उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। शअब अबी तालिब 7 नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐलान नबूवत के 7वें साल 7 नबवी में कुफ़ार मक्का ने जब देखा कि रोज़ बरोज़ मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है और हज़रत हम्ज़ा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जैसे बहादुरान क़ुरैश भी दामन इस्लाम में आ गए, तो ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए और तमाम सरदारान कुरैश और मक्का के दूसरे कुफ़ार ने ये स्कीम बनाई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान का मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया जाए और इन लोगों को किसी तंग और तारीक जगह पे महसूर करके इनका दाना पानी बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएं। अलियाज़ुबिल्लाह। चुनांचे इस खौफनाक तजवीज़ के मुताबिक तमाम क़बाइल क़ुरैश के सारे कबीलों ने आपस में ये मुआहिदा किया कि जब तक बनी हाशिम के ख़ानदान वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क़त्ल के लिए हमारे हवाले न कर दें, कोई शख्स भी बनु हाशिम के ख़ानदान से शादी ब्याह न करे, कोई शख्स उन लोगों के हाथ किसी किस्म की सामान की ख़रीद व फ़रोख्त ना करे और कोई शख्स भी इन लोगों से मेल जोल, सलाम और कलाम और मुलाकात और बात भी ना करे और कोई शख्स उन लोगों के पास खाने पीने का कोई सामान न जाने दे। मंसूर बिन इक्रमा ने इस मुआहदे को लिखा और तमाम सरदारान कुरैश ने इस पर दस्तखत करके इस दस्तावेज़ को काबे के अंदर लटका दिया। अबू तालिब मजबूरन हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दूसरे तमाम ख़ानदान वालों को लेकर पहाड़ की इस घाटी में, जिसका नाम शअब अबी तालिब था, पनाह गज़ी हुए। अबू लहब के सिवा ख़ानदान बनु हाशिम के काफिरों ने भी ख़ानदानी हमीयत और पाजारी की बिना पर इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और सब के सब पहाड़ के इस तंग और तारीक दुर्रे में महसूर होकर क़िलाबंद होकर कैदियों की तरह ज़िंदगी बसर करने लगे। और ये 3 बरस का ज़माना 3 साल अल्लाह अकबर, ये 3 बरस का ज़माना इतना सख्त और कठिन गुजरा कि बनु हाशिम दरख्तों के पत्ते और सूखे चमड़े पका पका कर खाते थे और उनके बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर दिन रात रोया करते थे और संग दिल पत्थर दिल और जालिम काफिरों ने हर तरफ पहरा बिठा दिया था कि कहीं भी घाटी के अंदर दाना पानी न जाने पाए। मुसलसल 3 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और ख़ानदान बनु हाशिम इन होशरुबा मसाइब को झेलते हुए होश उड़ा देने वाली तकलीफ़ों को झेलते रहे, यहाँ तक कि ख़ुद कुरैश के कुछ रहम दिलों को बनु हाशिम की इन मुसीबतों पर रहम आ गया और उन लोगों ने इस जालिमाना मुआहिदों को तोड़ने की तहरीक उठाई। चुनांचे कुछ लोग मिलकर रहमतुल्लाह अफराद मिलकर ये सब एक साथ हरम काबा में आए और ज़ुहैर जो अब्दुल मुत्तलिब के नवासे थे, कुफ़ार कुरैश को मुखातिब करके अपने पुरजोश तकरीर में कहा कि ऐ लोगों, ये कहाँ का इंसाफ है कि हम लोग तो आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ख़ानदान बनु हाशिम के बच्चे भूख प्यास से बेकरार हो रहे हैं। खुदा की कसम, जब तक इस वहशियाना मुआहदे की दस्तावेज़ फाड़ कर पाँव से न रौंद दी जाएगी, मैं हरगिज़ चैन से नहीं बैठ सकता। ये तकरीर सुनकर अबू जहल ने तड़प कर कहा, खबरदार, हरगिज़ हरगिज़ तुम इस मुआहदे को हाथ नहीं लगा सकते। ज़ुबान ने अबू जहल को डांटा और उसको ज़ोर से डांटा कि इसी तरह मुतअम बिन आदी और हिशाम बिन आम्र ने भी खम ठोकर अबू जहल को झड़क दिया और अबुल बख्तरी ने तो साफ साफ कह दिया कि ए अबू जहल, इस जालिमाना मुआहिदे से ना हम पहले राज़ी थे और ना अब हम इसके पाबंद रहेंगे। इस मजमे में एक तरफ अबू तालिब भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ए लोगों, मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस मुआहिदे के दस्तावेज़ को कीड़े ने खा डाला है और सिर्फ जहाँ जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिखा हुआ था, इसको कीड़ों ने छोड़ दिया है और सिर्फ जहाँ जहाँ खुदा का नाम लिखा हुआ था, इसको कीड़ों ने छोड़ दिया है। लिहाजा मेरी राय यह है कि तुम लोग इस दस्तावेज़ को निकाल कर देखो। अगर वाकई इसको कीड़ों ने खा लिया है जब, तो इसको चाक करके फेंक दो और अगर मेरे भतीजे का कहना गलत साबित हुआ तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सुनकर मुतइम बिन अदी काबे के अंदर गया और दस्तावेज़ को उतार लाया और सब लोगों ने इसको देखा तो वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के अलावा पूरी दस्तावेज़ को कीड़ों ने खा लिया था। मुतइम बिन अदी ने सबके सामने उस दस्तावेज़ को फाड़ कर फेंक दिया और कुरैश के चंद बहादुर, बावजूद इसके कि ये सब के सब अभी कुफ्र की हालत में थे, वह हथियार लेकर घाटी में पहुंचे और ख़ानदान बनु हाशिम के
ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال کر لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا. اور یہ واقعہ 10 نبوی کا ہے. اور منصور بن اکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا اس پر یہ قہر الہی ٹوٹ پڑا کہ اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا. اللہ اکبر.